हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीरिया साथ ही इजराइल के बारे में। इन दोनों ने आपस में मिसाइल अटैक किया है। ये अटैक इन्होंने क्यों किया और इसका रीजन क्या हो सकता है और यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकते हैं, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो लोग 2021 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं यूपीएससी का, ये करंट अफेयर जो हम लोग देख रहे हैं पर डे एक वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप कि पिछले जितने वीडियो हैं आप सबको बेहद पसंद आए होंगे और आज का जो वीडियो है इससे भी जितनी इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीरिया तथा इजराइल ने किया एक दूसरे पर हमला। इन लोगों ने हमला क्यों किया। देखिए क्या होता है कि जब कहीं पर भी कोई भी लड़ाइयां होती हैं तो उसमें थर्ड पर्सन जरूर आता है। तो ये जो सीरिया है और इजराइल है, इन दोनों का आपसी कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन इनमें थर्ड पर्सन बन के आया है ईरान। ठीक है, ईरान ने इसमें क्या भूमिका निभाई है, किस तरह से एक दूसरे पर अटैक किया गया है, सारी चीजें हम लोग विस्तृत तौर पर देखने वाले हैं। काफी दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि ईरान ने एक मिसाइल सिटी बना ली है। तो ईरान का इसमें रोल क्या बन सकता है, सीरिया तथा इजराइल के क्या रिलेशन है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। वर्ल्ड मैप पर इनकी स्थिति कहां पर है, कौन सा सागर इनसे टच होता है या कौन सा महासागर इनसे टच होता है, सारी चीजें हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरिया ने इजराइल के डेमोना पर मिसाइल चलाई। जो सीरिया है, देखिए मैं आप लोगों को छोटा सा मैप बनाता हूं। एशिया है, एशिया के नीचे अफ्रीका, ये हमारा क्या है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो यहां जो कंडीशन है, यहां पर ये किसकी कंडीशन है, इजराइल की। किसकी, ये इजराइल की है। और यही छोटा सा लेबनान पड़ता है और यहां से टच होता है हमारा क्या, सीरिया। ठीक, ऐसे करके क्या टच होता है, सीरिया। तो जहां पर अटैक हुआ है, कहां पर, इजराइल में जो डेमोना सिटी है वो यहां पर है। सीरिया ने इस पर अटैक किया है। अटैक क्यों किया, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जिस जगह पर इसने अटैक किया डेमोना पर, वो क्या था, इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर था। इसका इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर था। इससे केवल 30 किलोमीटर दूरी पर यह अटैक किया गया। जो मिसाइल मारी गई वो इतनी दूर जाकर गिरी है और इसमें इजराइल ने यह कहा है कि हमारे 4 सैनिक भी हताहत हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो एंटी बैलिस्टिक क्या रखती है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखती है अपने पास। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कहीं से भी कोई मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करने वाली है और हम इसे एक्टिव करके रखे हैं, किसको, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ये क्या करेगा, इसमें अलार्म बजने लगेगा और हमें इन्फॉर्म कर देगा और ये जो बैलिस्टिक सिस्टम है हवा में ही मिसाइल को मारकर गिरा देगा। लेकिन सीरिया द्वारा ऐसी कौन सी चाल चली गई कि इजराइल का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया और मिसाइल आई और अटैक कर दी यहां पर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि सीरिया ने इजराइल पर अटैक किया क्यों और ये इससे पहले से अवगत था कि नहीं अवगत था। तो जो इजरायली मीडिया है इसने चेतावनी दी थी कि आगे चलकर कुछ समय में सीरिया डेमोना और इलेट पर अटैक कर सकता है। डेमोना ये है जहां अटैक हुआ और इलेट यहां पर पड़ता है। ठीक है, एकदम नीचे से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने पास वर्ल्ड मैप या फिर ग्लोब जरूर रखेंगे, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक, मीडिया ने बोला था कि डेमोना और इलेट पर अटैक कर सकता है कौन, सीरिया। ठीक, अब ये सारी चीजें एक एक करके आप लोग पकड़ते रहिए। लास्ट में सारी चीजें और सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे, क्योंकि वीडियो एक इस माध्यम में मैं बना के चल रहा हूं कि सारी चीजें आप लोगों को, पहला जो बैकग्राउंड था पहले का, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, इनका रिलेशनशिप क्या है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर इस मुद्दे पर आऊंगा। सबसे पहले यही समझ लीजिए किस सिटी पर गिरा, डेमोना पर गिरा। किसने गिराया, सीरिया ने इजराइल के। अब बात करेंगे कि इजराइल की पड़ोसी कंट्री कौन सी है, नेबर कंट्रीज कौन सी हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है। लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन और इजिप्ट, ये इसकी नेबर कंट्री हैं। हम लोगों ने बात किया इजराइल के बारे में। अब बात करते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया इराक का पड़ोसी है। सीरिया में क्या पाया जाता है, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया, जिसे हम लोग आईसिस बोलते हैं। ये एक आतंकवादी संगठन है और ये कहां पर निवास करता है, सीरिया में निवास करता है। सीरिया एक ऐसी कंट्री है जो इजराइल से काफी कमजोर है। इसका डिफेंस सिस्टम भी बहुत ही कमजोर है।
बट इसने अटैक कैसे कर दिया इजराइल जैसी कंट्री पर, जो कि डिफेंस सिस्टम में अपने आप को सबसे आगे रखता है। देखिए इसमें क्या है, सीरिया अपने अस्तित्व के लिए प्रेजेंट टाइम में लड़ रहा है। रीजन क्या है कि सीरिया जो कंट्री है प्रेजेंट टाइम में 4 डोमिनियनों में बटी हुई है। कैसे, यहां पर शासन किसका चलता है, बशर अल सरकार का, जो ये क्या है, गणतांत्रिक है, शासन इसका चलता है। लेकिन जैसे इंडिया में हमारे स्टेट होते हैं, इसी तरह से सीरिया भी 4 भागों में बटा हुआ है, इदबिल, एलेपो और सीरियन रिबेल में। तो जो इदबिल है, देखिए ये जो बड़ी चीज है ना, सीरिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कहां पड़ता है, बशर अल सरकार की वहां सरकार चलती है, ठीक है। और ये किसका पड़ोसी है, तो ये इजराइल का पड़ोसी है जहां अटैक हुआ है। समझने का प्रयास करेंगे, अटैक इसके द्वारा नहीं किया है, नहीं किया गया है। क्यों, सारी चीजें क्लियर होंगी। जो इदबिल है यहां निवास करती है आईसिस, और जो अलेपो नाम का जगह है जो यहां पर पड़ता है, कहां, इधर ऊपर पड़ता है, यहां पर कुर्द लड़ाके और तुर्क लड़ाके रहते हैं। इनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी जो इधर की जगह पड़ती है ज्यादा से ज्यादा, इसमें सीरियन रिबेल रहते हैं। अटैक इनके माध्यम से करवाया गया है। हमला कैसे हुआ, अब इसमें रोल आता है किसका, लेबनान और ईरान का रोल आता है। लेबनान जो है आप लोग यहां देख रहे हैं, मेडिटेरियन सी से टच हो रहा है। ये कंट्री मैंने बताया ना, ये लेबनान है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये लेबनान है। लेबनान ईरान द्वारा समर्थित, देखिए जो लेबनान है यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन रहता है, और यह कहां का है, ईरान द्वारा समर्थित। अब देखिए ईरान भी अपना रोल यहाँ पर प्ले करने लगा। बात किसकी हम लोग कर रहे थे, सीरिया और इजराइल की, बट इसमें लेबनान और ईरान नए रूप में आकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे, लेबनान में ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन रहता है। कहां पर, लेबनान में। यह है हमारा लेबनान। दूसरे कलर के मार्कर से मैं आप लोगों को बताता हूं, ये हो गया लेबनान, ठीक, ऐसे करके बॉर्डर बना रहा है किससे, यहां, किससे, सीरिया से। तो जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है यह लेबनान में रह रहा है, समर्थन इसे दे रहा है ईरान, मतलब इसकी आपूर्ति ईरान कर रहा है, और रह कहां पर रहा है, यहां लेबनान में। लेकिन ये पड़ोसी है किसका, लेबनान, इजराइल का, सॉरी सीरिया का। तो सीरिया का भी कुछ जो क्षेत्र है ना, इन्होंने क्या कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है वहां पर, उसे भी अपने अंडर में ले लिया है। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन, नाम याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, यहां पर कर लिया नियंत्रण और अपनी चौकियां बना दी कि लोग यहां पर रहने लगे। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के लोग सीरिया में भी रहने लगे। जब हिजबुल्लाह को सपोर्ट कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। रह कहां रहे ये लोग, लेबनान में, लेकिन लेबनान की पड़ोसी कंट्री कौन सी है, सीरिया। सीरिया में भी हिजबुल्लाह ने क्या किया है, पूरी तरह से अतिक्रमण किया है। तो जायज सी बात है कि ईरान भी वहां पर अपना पुलिस स्टेशन या फिर कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम रखेगा जो उसे सहायता प्रदान कर सके। तो यहां पर क्या किया गया है, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा स्टेशन बनाए गए हैं। कौन से, पुलिस स्टेशन बनाए गए, सेनाएं वहां पर रहती हैं। अब बात आती है कहां पर, ये जो हमला हुआ है नाम किसका आ रहा है, सीरिया का। लेकिन सीरिया में इस समय कौन बैठा हुआ है, आप लोग समझ रहे हैं, ईरान बैठा हुआ है। किसके रूप में, हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के रूप में बैठा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग पीछे। क्या हुआ था कि इजराइल ने ईरान के नतांज नामक शहर पर, नाम याद रखेंगे, नतांज नामक शहर पर अटैक किया था, मिसाइल अटैक किया था। किसने, इजराइल ने, जिस पर प्रेजेंट टाइम में अटैक किया गया है, जिसके न्यूक्लियर सेंटर पर। रीजन कि ईरान का जो नतांज शहर था, यहां पर ईरान का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर रखा गया था। इस पर इसने कर दिया था अटैक और उसे पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया था। तो इसने क्या किया, बदला लिया। साथ ही साथ आप लोगों ने 2020 में एक न्यूज पढ़ी होगी कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं फकीरजादे, है नहीं सॉरी थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। ये बुलेट प्रूफ कार में अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, आगे पीछे फौज की गाड़ियां थी, लेकिन फिर भी इन्हें मार दिया गया। अपनी कार में, बुलेट प्रूफ कार में बैठे थे, लेकिन इन पर पता नहीं कहां से गोली दागी गई कि इनकी वाइफ को एक भी गोलियां नहीं लगी, और फकीरजादे जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और पूरी तरह से यह आरोप किस पर लगता है, सीरिया पर। तो देखिए सीरिया पर अटैक होने का, सॉरी इजराइल पर अटैक होने का सबसे बड़ा रीजन क्या निकल के आया, ये तो समझ में आ रहा है कि सीरिया ने अटैक नहीं किया है, सीरिया को लॉन्च पैड की तरह यूज किया है ईरान ने। ठीक, कैसे, फिर से समझेंगे। सीरिया को
लॉन्च पैड की तरह यूज किया है ईरान ने, कहां पर? इजराइल पर अटैक करने के लिए। कैसे? क्योंकि सीरिया में, लेबनान में पाया जाने वाला हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन जो सीरिया में भी अतिक्रमण करके वहां अपनी जगह बनाया हुआ है, वो समर्थित है ईरान से। और ईरान सीरिया के माध्यम से, मतलब सीरिया में रहकर कहां पर अटैक कर दिया? इजराइल पर। बदला किस चीज का लिया? जो इसके परमाणु कार्यक्रम के जनक थे फकीरजादे, उनकी मृत्यु का बदला लिया। और साथ ही इसके नतांज पर, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी से भरा हुआ शहर था, उस पर अटैक किया था इजराइल ने। इन दोनों का बदला इसने लिया। अब देखिए रोल इसमें प्ले किसका हो रहा है? इजराइल और सीरिया का, लेकिन बीच में आ गया ईरान। अब ईरान को हम लोग भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अटैक हुआ सीरिया से, किया ईरान ने, लेकिन इजराइल ने जब बदला लिया, इजराइल ने अटैक कर दिया सीरिया के ऊपर। लेकिन सीरिया में कहां पर किया? ये सारे जो मैं पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं जगह स्पेशल नाम ले रहा हूं, इन प्लेसेस का नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। देखिए इजराइल ने सीरिया के डुमैर पर हमला किया। सीरिया में डुमैर नाम की एक जगह है जहां पर ईरान का परमाणु भंडार था। देखिए है सीरिया में, जहां हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन ने अपना वहां पर पूरी तरह से अतिक्रमण कर रखा है। और वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया ईरान ने अपना पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया है, सेना भी वहां पर रहती है, डिफेंस सिस्टम रखा गया है। साथ ही अपना जो क्या है, परमाणु भंडार है, ये भी रख दिया था ईरान ने। कहा? सीरिया में डुमैर नामक जगह पर। तो जब सीरिया ने इजराइल के डेमोना पर क्या किया? अटैक किया, जो इसका न्यूक्लियर सेंटर था, तो इसका पलटवार करते हुए इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया। तो सीरिया पर नहीं, सीरिया में स्पेशल उस जगह पर जिसका नाम है डुमैर। यही मैं बार बार आप लोगों को याद करवाना चाह रहा हूं कि सीरिया का स्पेशल प्लेस है डुमैर, जहां पर ईरान का परमाणु भंडार बनाया गया था, उस पर अटैक कर दिया इजराइल ने। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो मैटर है, लड़ाई हो रही है सीरिया तथा इजराइल के बीच में, बट इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है वो ईरान है। रीजन? क्योंकि 2020 में उसके परमाणु कार्यक्रम के जनक फकीरजादे की मृत्यु हुई, मिसाइल गोली से उन्हें मारा गया। और साथ ही इजराइल ने ईरान के नतांज पर अटैक किया था और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड सारी चीजें नष्ट कर दी थी। तो उसने भी बदला लिया और इजराइल के डेमोना पर अटैक किया, जो न्यूक्लियर सेंटर था इसका। ठीक है, तो ये सारा आज का मैटर था। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रीलिम्स में आप लोगों से सिर्फ ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्पेशल प्लेसेस, इनका नाम पूछ सकता है। मेंस में सारी चीजें लिखने के लिए आ सकती हैं। चलिए अब एक बार हम लोग इसका रिव्यू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले अटैक किसने किया? सीरिया ने किया। कहां? इजराइल के डेमोना नामक शहर पर। यह नाम याद रखेंगे। लेकिन सीरिया के माध्यम से, सीरिया के माध्यम से ईरान ने अटैक किया है। नाम सीरिया का आ रहा है। अगर ऑप्शन में सीरिया और ईरान दोनों आता है तो आप लोग ईरान को मार्क करेंगे। अगर सिर्फ सीरिया आता है तो आप इसे टिक कर देंगे। ठीक है, स्पेशल प्लेस कौन सा है? डेमोना, जहां पर न्यूक्लियर सेंटर था किसका? इजराइल का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि इजराइल की नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल पर अटैक हुआ है तो लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन और इजिप्ट, ये सब क्या है? मेडिटेरियन सी से लगने वाली कंट्रीज हैं, भूमध्य सागर से। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होंगी अगर आप लोग मैप साथ में लेकर बैठे होंगे तो। चलिए अब बात करेंगे कि सीरिया, ऐसे पूछ सकता है कि सीरिया में कौन सा आतंकवादी संगठन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आईसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया। ठीक है, चलिए बात करेंगे हमला कैसे हुआ। अब ये अगर प्रश्न पूछता है कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन कहां पाया जाता है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन निम्न में से किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा लेबनान, मार्क कर देंगे। और इस हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को सपोर्ट किसका मिलता है? ईरान का मिलता है। ठीक, सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़ेंगे। इजराइल ने ईरान के कौन सी सिटी पर हमला किया था जिसका बदला सीरिया के माध्यम से ईरान ने इजराइल से लिया? तो वो था ईरान का नतांज शहर। याद रखेंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटी से भरा हुआ शहर था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? फकीरजादे, जिनकी मृत्यु 2020 में हो गई। करंट से रिलेटेड है, ये प्रश्न बन सकता है। चलिए
अब बात करते हैं कि इजराइल ने सीरिया की किस जगह पर पलटवार करते हुए अटैक किया या फिर हमला किया। तो इजराइल ने सीरिया के डुमेर नामक जगह पर हमला किया और यह ईरान का परमाणु भंडार था। यहीं से रिलेटेड एक पॉइंट और आप लोगों को पूछ सकता है कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसने मिसाइल सिटी का निर्माण किया है। तो वो ईरान है। मैं इस पर स्पेशल वीडियो शूट कर चुका हूं, आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। आई होप कि सारा का सारा जो मैटर है आप लोग समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए एक चीज मैं आप लोगों से बोल दूं कि मैं इस चीज के लिए गलती मानता हूं कि वीडियो काफी दिन से नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं चला गया था गांव। ठीक है, मैं खुद ही देखिए जो मैं वीडियो लाता हूं पहले मैं इस पर रिसर्च करता हूं, चीजें पढ़ता हूं, समझता हूं, कई सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे करके उनकी कटे निकालता हूं, खुद ही नोट्स में लिख के फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। आप सबको पता है कि अगर आप लोग कोई भी न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो उससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं हो सकती। इसके लिए आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और साथ ही वो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल है उस पर ध्यान देना है। जैसे RS TV हो गया और आपका DNA देख लिया करिए आप लोग, ठीक है, राजीव चौधरी का। ये सारी चीजें हैं जहां से कि ये सारा मैटर आपका इकट्ठा होता है और मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। ठीक, तो मैं खुद ही नहीं बना पा रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। आज से फिर कंटिन्यू हो रहा है। पर डे आप लोगों को सुबह 9 बजे जैसे वीडियो मिलता था पिछले टाइम में आपको मिलता रहेगा। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।